हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड टेल्स यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना के बारे में। उससे पहले आप ये देख लीजिए, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, पॉपुलेशन 135 करोड़, एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मिलिट्री बजट $65.86 बिलियन, परसेंट ऑफ जीडीपी 2.5%। वहीं चाइना का कैपिटल बीजिंग, पॉपुलेशन 139.5 करोड़, एरिया 95,96,961 किलोमीटर स्क्वायर, मिलिट्री बजट $228 बिलियन, परसेंट ऑफ जीडीपी 1.9%। सबसे पहले समझते हैं क्या और भारत और चीन के बीच विवाद का मुख्य कारण। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। चीन ने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर अन्यायपूर्वक ढंग से पाकिस्तान का एक तरफा समर्थन किया था। 23 सितंबर 1965 को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को समझौता हो गया, अतः चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया एंड पीओके का 2600 वर्ग मील भू भाग चीन को सौंप दिया। अब समझते हैं क्यों जरूरी है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। चीन हर साल भारत में अपनी चीनी ऐप टिकटॉक, यूट्यूब ब्राउज़र, चाइनीज प्रोडक्ट लाइट क्रैकर्स एक्सेट्रा बेचकर करोड़ों अरबों का मुनाफा कमाता है और वक्त आने पर भारत को ही आंख दिखाता है। ये बात भी सच्ची है कि चीन पाकिस्तान की इनडायरेक्टली भारत को नुकसान पहुंचाने में मदद कर रहा है, लेकिन हम फिर भी चीन को दिन प्रतिदिन अमीर और मजबूत देश बनाते जा रहे हैं। अब समझते हैं कैसे करें बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। आज हम चीनी सामान के इतने आदी हो चुके हैं कि आसानी से हम इसे अपने जीवन से निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन हाल ही में सोनम वांगचुक 3 इडियट के असली रेंचो ने अपने वीडियो में इसका समाधान भी बताया है। हम आपसे यह नहीं कहते हैं कि आज ही अपने घर से सभी चीनी सामान उठाकर फेंक दें, लेकिन आप चीनी सॉफ्टवेयर जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, कैम स्कैनर एक्सेट्रा को एक हफ्ते में डिलीट करके उनकी जगह दूसरी किसी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिल्कुल उनके जैसा ही काम करता है। और जो हार्डवेयर जैसे चाइनीज़ एलसीडी, मोबाइल एक्सेट्रा आप अभी यूज़ करते हैं, पर यह शपथ जरूर लें कि अब आप कभी भी चीनी हार्डवेयर नहीं खरीदेंगे। अपने देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। अब समझते हैं क्या होगा बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट का नतीजा। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कहेंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि पिछले साल दिवाली पर एक अभियान के तहत जब हमारे देश में चीनी लाइटें नहीं खरीदी गई तो चीन का लगभग 20% सामान बर्बाद हो चुका और चीन बौखला गया। अगर हम सब मिलकर इसका बहिष्कार करें तो इससे चीन सरकार पर भारी दबाव पड़ेगा और तभी चीन भारत के साथ बेईमानी करने का नतीजा जान पाएगा। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कहेंगे कि सरकार चीनी सामान का बॉयकॉट क्यों नहीं करती, यहाँ हाथ में फ़ोन भी तो चाइना का है। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, सरकार को बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है, उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ हो सकती है, लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं। चीनी सामान खरीदना या ना खरीदना ये आपकी मर्जी है और इनका सामान सस्ता ज़रूर होता है, पर चलता कितना है ये आप भी जानते होंगे, तो स्वदेशी सामान क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। अब बात करते हैं चीन से क्या इंपोर्ट होता है भारत में। भारत में 45% इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से आती है। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के 70% से ज़्यादा कंपोनेंट चीन से आते हैं। भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड्स में से 4 चाइना के हैं, जिनमें Xiaomi 30% के साथ सबसे ऊपर है और एक कंपनी भी भारतीय नहीं है, वह सैमसंग है जो साउथ कोरिया की कंपनी है। इसके अलावा हम 3500 करोड़ का सिंथेटिक धागा, 2500 करोड़ का सिंथेटिक कपड़ा और 1000 करोड़ के बटन, जिपर, यहाँ तक सुई भी चाइना से मंगाते हैं। अब बात करते हैं किस सेक्टर में चीन की कितनी हिस्सेदारी है। स्मार्टफोन में 72%, ऑटो कंपोनेंट में 26, टेलीकॉम इक्विपमेंट 25, सोलार पावर 80%, टेलीविजन 54, स्टील 20, होम अप्लायंसेस 12 और फार्म में 67% हिस्सेदारी चीन की है। बॉलीवुड बहुत बड़ा कारण है चीन के प्रोडक्ट इंडिया में बिकने का। तस्वीर पर आप देख रहे होंगे कि कौन किसका एडवर्टाइजमेंट करता है, और इनमें से किसी ने भी उस दिन ट्वीट नहीं किया था जिस दिन चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को मारा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और आज से चीनी सामान नहीं खरीदेंगे ऐसी शपथ लीजिए।